अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और हमारे साथ रमनिक मान साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। हमेशा लोग आपको पूछते रहते हैं और कहते हैं कि आपको बुलाया जाए, लेकिन ज़ाहिर आप बहुत बिज़ी रहते हैं, तो बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय आरजू जी। धन्यवाद, आपने अपने प्रतिष्ठित चैनल पे बुलाया। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो आपका अंदाज है बात करने का, वो थोड़ा-थोड़ा कभी मैं डर जाती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से क्वेश्चन कर ही लेती हूँ। तो मुझे आज ये बताइए कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ पहले, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। अगर मैं आज की बात करूँ तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूँढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अब किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया है? अब देखिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी हम्म, आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त, जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है। इट्स इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए। आप वो तमाम अशिया, यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी है। और आप कितना ही कमा लें, और अगर आपके परिवार में सभी सदस्य, सभी आपके मेंबर कमा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त गुजर करना, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल गवर्नेंस का फेलियर है, उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है, देखिए, आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल जयाउल हक के समय में, जब आपने बीसियों हजार फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोन दिए थे। या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो पीओजेके का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके लाइव बुलेट चला के वहां पे लोगों को, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करती हैं। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, हम्म, उनका जो जोर चलता है, वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्थे शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों, जिसको आप पीओजे के, हमारी तरफ से आप उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो उस इलाके के लोगों, उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई, इट्स इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया। और आप, मतलब, आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार। तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल। आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक
खुला हमारा इशारा है, तो तुम आ जाओ ना। तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार। सी मिलिटरीली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। और मैं आरजू जी, आपके माध्यम से अगर कोई पाकिस्तानी आपको सुनता हो और आपकी स्टैब्लिशमेंट सुनती हो तो सुन ले आप बड़े गौर से। ये जो आपका पैक्ट आपने किया है, इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपके जो पाकिस्तानी गरीब आवाम, जो गरीब के घरों से बच्चे उठ के आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अफसरों के बच्चे हैं और जो आपके जो इलीट है उनके बच्चे हैं, फौज की जो वर्दियां पहनी और जो अय्याशियां कर रहे हैं वहां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिपाही भर्ती होते हैं और जो सूबेदार के रैंक तक जाते हैं। ये कैनन फॉडर नहीं, ये सब आप मरवाने के लिए तैयार कर रहे हो उनको। यू आर आर्मी फॉर हायर। सऊदी आपको आपको लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो सऊदी अपनी फोर्सेस भेजेगा? वहां से अरब आएंगे चल के? नहीं। भारत से लड़ने के लिए अरब आएंगे, तुर्क आएंगे? जब भी कभी कोई डिस्टेबलाइजेशन होगी, यहां से पाकिस्तान की गरीब आवाम के बच्चे जो वर्दी पहन के ये सोचते हैं कि साहब हम बड़े मोहब्बल वतन है, हम देश की रक्षा, अपने मुल्क की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए जा रहे हैं। नो, आपको आपके एस्टैब्लिशमेंट ने, आपके फील्ड मार्शल ने बेच दिया है। यू बीन सोल्ड। ये सच्चाई है इस पैक्ट की। लेकिन इसमें तो 32 कंट्रीज और आने की बात भी की जा रही है। और मैं एक और साहब से बात कर रही थी, पाकिस्तानी से ही, और मैंने उनसे कहा कि इस तरह से अपनी फौज को पैसे लेके भेजा जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो वो कहने लगे क्यों, जब यूरोपियन कंट्रीज भेजती हैं तब कुछ नहीं है, और अमेरिकन भेजते हैं अपनी फौज को तो वो क्या है। तो अगर पाकिस्तान कर रहा है तो वो कहते हैं इसके ऊपर क्यों आपका ऑब्जेक्शन है। मेरी एक बात रुक के सुनिए। जो नेटो के देश है ना, आप उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी देखिए, उनकी आबादी देखिए। आप पाकिस्तान की जीडीपी को या पाकिस्तान की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या एक आम पाकिस्तानी की जो इनकम है एवरेज, आपकी 25-27 करोड़ की आबादी होगी, एवरेज इनकम क्या होगा आपका? आपको लगता है कि आपकी $5 $10 से ऊपर कमाई होगी एक एवरेज पाकिस्तानी की पर डे? नहीं। आपको लेकिन लगता ये है तो कि समझ आपकी रहे सर, $2000 ये के आसपास जीडीपी होगी पर पर्सन? नहीं। नहीं नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं किसी मेरा 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 कहने का कहिए कहिए। जी आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये तो यहाँ पर ये बात फैला रहे हैं कि हम तो बड़े रेलिवेंट हो गए हैं, हमें तो सारी इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज बुला बुला के डिफेंस के लिए हमसे बात कर रहे हैं कि हम जैसा जगह पर हमें देख के सब डर जाएंगे और वहां पे डिफेंस के लिए हम ही जाएंगे, चाहे कुवैत में जा रहे हो चाहे सऊदीया में जा रहे हो। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे रहा था जब जी आपने जी। बीच में मुझे रोक लिया। देखिए, वो जो नेटो के मुल्क हैं ना, वो सारे तकरीबन डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इतने छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी आबादियां भी कम है, उनकी फोर्सेस भी कम है। आप क्या मानते हैं कि वो 34 मुल्कों की जो टोटल आर्मी है वो इंडियन आर्मी के बराबर होगी क्या? टोटल 34 मुल्कों की उनकी फायर पावर भारतीय सेना के बराबर होगी क्या? तो अगर वो सारे 34 मुल्क मिला के भारतीय सेना के बराबर नहीं, तो आप 3 मुल्क मिलकर क्या कर लेंगे? मुल्क को सुन पा रही हैं? सॉरी, आपका आप सुन बीच पा में रही हैं आरजू फ्रीज जी? हो गया था, आपका बीच में फ्रीज हो गया था। अब आ रही है आवाज जी। रिपीट कर देंगे आप? एक मैं मिनट पहले जॉब बोले। मैं बड़े वाजे तौर पे कह रहा था कि आपको लगता है कि ये 3 मुल्क मिलके भारत को डिफेंड करें, और आपका तो देयर इज नो कंकरेंट बाउंड्री आल्सो ना। नेटो के जितने मुल्क हैं तकरीबन सबकी बाउंड्रीज आपस में लगती हैं, सही। एक्सेप्ट फॉर यूएस एंड कनाडा जो अलग कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको आप कह रही हैं, वो तो सारे एक साथ हैं। 32 मुल्क हैं, वैसे 34 नहीं है, 32 है मेरे हिसाब से। तो आपका तो किसी के साथ बाउंड्री भी नहीं लगती। सऊदी इज अक्रॉस द ओशन, टर्की इज अक्रॉस द अदर ओशन। ठीक है, आपकी लेकिन सब डिप्लॉयमेंट में कितने दिन लग जाएंगे? लेकिन ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा होगा ना, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर तो ये नहीं हो रहा होगा। देखिए, अमेरिका के अप्रूवल से तो फेवरेट फील्ड मार्शल को 2 बार लंच पे बुलाया था।
और फेवरेट फील्ड मार्शल का शायद नाम भी नहीं पता होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि उसका नाम क्या है। ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी यूज लाइक अ टिश्यू पेपर। वो प्लेट के नीचे जब तक आप खाना खा रहे होते हैं उतनी देर वो टिश्यू पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब आप खाना खा के प्लेट रखते हैं तो टिश्यू पेपर साथ ही डस्टबिन में चला जाता है। सेम इज द स्टोरी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान आज से 2 महीने पहले सोच रहा था कि हम ग्लोबल स्टेज पे बहुत रेलिवेंट है, हम ग्लोबल नेगोशिएटर हैं, वी आर इस्लामाबाद पैक्ट और ये और वो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आज बड़े पॉम्पिंग शो के साथ आप कह रहे हैं कि साहब हमने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है। वो कहते हैं टेस्ट, वो कहते हैं ना कि ये साबित तो तब होगा कि जब कभी ये अवसर आएगा, कि मौका आएगा। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्टिंग। जब मौका आएगा तो पता लगेगा, तब देखेंगे। देखिए, ये जो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके मुल्क के अंदर, उसके अंदर जिनका आपने नाम लिया, वो डॉक्टर हलवाई जो है, उनको समेत, they are all propaganda machine. They are an instrument. They are a tool of the propaganda machinery. उनका काम ही ये है कि कुछ थोड़ा सा हो तो चिल्ला चिल्ला के बोलो साहब ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तानी आवाम जो है वैसे भी आपकी अनपढ़ है। यू हैव द हाईएस्ट, मेरे ख्याल हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी रेट होगा वो आपका होगा। लेकिन अब तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आ गई है सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की वजह से। लोग सिर्फ बात को सुनकर और उस पर यकीन नहीं कर रहे। वरना यहाँ पर जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, वो ना हो रहे होते। देखिए, द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, एक तो सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान को बोलते हैं कि सब हम कलमे के उसमें बने हैं जी, हम इस्लामिक देश हैं जी, और हम जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारा कलमा है। अभी भी आपके जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जमीन जो है वो स्थिर है, स्टेबल है, साकीन बोलते हैं उर्दू में, और सूरज जो है वो धरती के चक्कर काटता है, धरती सूरज के चक्कर नहीं काटती। जबकि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इज प्रूवन, और ये तो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारे तो यहाँ पे पहली दूसरी क्लास के बच्चे को पता होता है कि भाई सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है। आप तो अभी भी यही पढ़ा रहे हैं ना कि जमीन साकीन है और सूरज जो है वो जमीन के चक्कर काटता है। नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये पढ़ा रहे हैं सर। हमारे टाइम में ही बदल दिया था। नहीं सर, जब हमारे टाइम में गए वो बदल दिया। यूनिवर्सिटी का सुन लीजिए, आपके कराची यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है आईटी का, उसमें ये बता रहे हैं कि जी माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। ये तीसरी क्लास का करिकुलम है जी हमारे यहाँ पे। आपको डाउट हो रहा है तो आप कराची यूनिवर्सिटी की किताबें मंगा के चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दैट इज वेयर पाकिस्तान इज टुडे। आप उसको एजुकेशन कहते हैं। आपके यहाँ से जो बीबीए करके निकलेंगे, सॉरी ये जो बीसीए करके निकलेंगे बच्चे, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको ये पढ़ा रहे हैं कि भैया ये स्क्रीन होता है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये माउस है। मतलब ये आपका करिकुलम है। मैं आपको एग्जामिनेशन शीट भेज दूंगा, पेपर भेज दूंगा जो उनके एग्जाम में आया है। आपको ग्रेजुएशन में वो सिखा रहे हैं जो हमारे को थर्ड क्लास में सिखाते हैं। आप बता रहे हैं कि आपका मुल्क एजुकेटेड है। आपके मुल्क का बेसिस ही हिंदू हेट्रेड है जी। द होल बेसिस ऑफ पाकिस्तान इज हिंदू हेट्रेड। और क्या कारण है जो इतने सालों से हमारे मुल्क में से निकला हुआ मुल्क है वो नफरत कर रहा है? ग्रो नहीं कर पा रहे, हम ग्रो कर रहे हैं। देखिए फर्क है ना हर एक चीज के अंदर। और एक डिफेंस पैक्ट को लेके इतना हुल्ला मचा रखा है कि साहब हम भारत को आंखें दिखा रहे हैं, और वो भी हलवाई बोल रहा है। कमाल की बात है। उसको बोलो यार तू अपना खोंचा लेके ना बर्फी निकाल, खोया लगा, तू, तेरा काम नहीं है ये। इट्स नॉट योर वर्क टू डू। आई एम सॉरी, मतलब मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका काम नहीं है ये। लेकिन अभी डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो बीएलए वाले हैं उनके 300 से ऊपर बोगस अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान। क्यों ऐसा है? जी आप ना डीजीआईएसपीआर जो है आपका, उसको ये पूछना कि तूने अकाउंट तो ढूंढ लिए, तो ये बता कि जो तुम्हारे 300 फौजी हर महीने मर रहे हैं बलोचों के हाथ से, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है? जो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, तुम तो अलीट हो, तुम तो प्रिविलेज क्लास हो, तुम तो जर्नैल हो,
आफ्टर यू रिटायर तो कहीं यूरोप में जाके बस जाएगा। जिनके बच्चे तुम मरवा रहे हो रोज यहाँ पे, उनके बारे में क्या? यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि जी मीडिया के ऊपर, और मीडिया में तो मैं आज भी एडमिट करता हूं कि आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, मैं बोल रहा हूं, पर ग्राउंड पे आप लोग जीरो हैं। नंबर 1 आर्मी आपकी, नंबर 1 आर्मी का DGISPR इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से चल रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है तुर्की से, पाकिस्तान से, US से, कनाडा से, जाने कहां से चलते हैं। हमने अपनी सुरक्षा अपने आप देखनी है। आर इंटरनल सिचुएशन इज आर प्रॉब्लम। हम थोड़ा कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, करो तो हमसे जो हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मेरे को कहने की, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, पर मतलब मेरी हैरत है इस बात को कि जो पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। अरे गधे, मतलब आप इतने पागल, इतने नाहेल हैं क्या पाकिस्तानी? उनसे ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये जो मर रहे हैं फौजी, इनके बारे में कुछ बोलोगे? जिन्होंने तुम्हारे रंग की वर्दी पहन रखी है, जिसकी कंधे पे तुम्हारे जैसा सेम झंडा लगा हुआ है, उनकी तो वो मौतों के फिगर्स बारे तो में ये तो जवाब है तुम्हारे पास। वो फिगर्स तो ये रोज देते हैं कि इतने फौजी जो हैं वो शहीद हुए और इतने हमने टेररिस्ट मार दिए। वो फिगर तो ये डेली टीवी पे दे रहे होते हैं। टोटल किया आपने कभी? क्या चीज? टोटल किया कभी? नहीं, टोटल किया नहीं, लेकिन एक बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली बड़ा नंबर है। कह रहे 40,000 ऑपरेशन किए, तो 40,000 ऑपरेशन किए तो कितने हजार लोगों की तो जाने गई होंगी। करेक्ट। तो आपसे अपनी इंटरनल सिचुएशन संभल नहीं रही। अब मैं, आप समझ रहे मैं कहां जा रहा हूं? जी। KP के आपसे संभल नहीं रहा, बलोचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, पंजाब में डिसकंटेंट है, सिंध में डिसकंटेंट है। कभी आप सोचते हैं कि हम इसको फैक्शनलाइज कर दें, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में बांट लें पाकिस्तान में, और आप चले दुनिया के दादा बनने के, साहब हम सऊदी को प्रोटेक्शन देंगे, हम तुर्की को प्रोटेक्शन देंगे, और हम नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बनेंगे। US नहीं कर पाया वो गल्फ के अंदर नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी, आप कर लेंगे? US के जितना बजट है आपका? नहीं, 2 बिलियन जाहिर है 1 नहीं बिलियन है। के लिए भीख का कटोरा लेके आपके वजीर आजम घूमते हैं। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे? आरजू जी, मतलब एक वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। आपके फील्ड मार्शल ने आपकी फौज को बेच दिया है, उसने डेथ वारंट साइन कर दिए जितने लड़के उन्होंने यहां से भेजे हैं ना बहरून मुल्कों में। जिस दिन लड़ाई होगी, आपको लगता है कि सऊदी बोलेंगे कि साहब मैं लीड करूंगा, पाकिस्तानियों तुम मेरे पीछे आओ, तो बोलेंगे पाकिस्तानियों तुम आगे जाके मरो, अगर तुम जिंदा बचे तो हम पीछे आएंगे। ये सच्चाई है। क्या पाकिस्तानी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे? आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया आप। लुक एट योर इंटरनल सिचुएशन। 40,000 ऑपरेशन करके हजारों फौजी आपके मारे जा रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं उस बात को, और रोज आपके फिगर्स आते हैं और डिस्टॉर्टेड झूठे फिगर्स आते हैं। सच तो आप बोलते ही नहीं। जाफर एक्सप्रेस आपकी 2 बार अटैक होगी, आपको KP को वापस कंट्रोल में लाने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाना पड़ा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाक फौज फ्रीली ना तो बलूचिस्तान में घूम के पेट्रोल कर सकती है, ना KPK में घूम के पेट्रोल कर सकती है। यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। और मैं नहीं कह रहा, ये आपके खुद के MNA जो है वो आपकी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान के जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है। आजादी डिक्लेयर कर दी है। खैर वो डिक्लेयर करने से हो तो नहीं जाएगी, आज वो तो तो मेरा बलूचों ने ख्याल अपनी है। आजादी भी डिक्लेयर कर दी है। दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस आल्सो। अब ऐसे सोशल आप नेट मीडिया पे प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बन रहे हैं कितने में? देखें, गलत तो हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ऐसे सिर्फ कह देने से, सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर देने से कि हमने आजादी डिक्लेयर कर दी है, वो चीज होगी तो नहीं। वो तो इनको खुद ही बात करनी चाहिए, वहां के लोगों से जिनकी जमीन है उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले जो है शब्बर जैदी, हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो CPAC हो रहा है, ये तो वो कहने लगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ये कभी पूरा नहीं होगा, और इसे बंद करेंगे तभी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी। आपको भी ऐसा लगता है?
अब देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डेट ट्रैप। आपकी जो लाहौर में मेट्रो बनी, लाहौर मेट्रो किसने बनाई? चीनियों ने बनाई। उसको बनाने वाली कंपनी कौन थी? चीनी थी। उसको ऑपरेट करने वाले कौन है? उसका प्रॉफिट कौन लेके जा रहे हैं? उसमें आपका है क्या? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो कई एग्जांपल्स हैं। उसमें है क्या आपका? मतलब पाकिस्तान का क्या है उसमें? उसको तो बंद करने की भी बात हो रही है, लाहौर सिर्फ मेट्रो को। जमीन है। हाँ तो कर दीजिए बंद। उसका पैसा कौन चुकाएगा? चीनियों। कर दीजिए बंद। उसका पैसा कौन चुकाएगा चीनियों को? जो बड़े बड़े आपने प्लांट किए, आपने पोर्ट बनवा लिए, चीनियों से सब करवा लिया आपने। यू हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। ऐसा है आपके पास देने के लिए? आप जानते हैं आपकी जीडीपी का, आपकी नेट ग्रॉस कलेक्शन का कितना फीसद सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में चला जाता है, सिर्फ ब्याज भरने में? और आपको मैं बता दूं, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, इस्लाम में तो सूद हराम है। आप तो हराम के पैसे के ऊपर चल रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम इस्लामिक मुल्क है। आप भी तो देखिए ना कितनी हिपोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर। द डेप्थ ऑफ योर हिपोक्रेसी, कैन यू इमेजिन? तो हम जिनसे लोन ले रहे हैं उनके यहाँ तो हराम नहीं है ना, वो तो लेंगे हमसे भाई। वो तो जाहिर सी बात है, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि आपने बहुत कुछ प्लेज कर रखा है। आपके मोटरवे, आपकी जो सरकारी बिल्डिंगें, इमारतें हैं, मेरा ख्याल आपकी पार्लियामेंट को छोड़ के तकरीबन सब कुछ आपका गिरवी है। एवरीथिंग यू हैव प्लेज्ड मॉर्गेज पे। और मैं आपको बताऊं, किसी के मतलब जिसने गाड़ी भी किस्तों पे ली होती है ना, उसको भी चैन की नींद नहीं आती कि मैंने किस्त भरनी है। जिसका घर किस्तों पे होता है उसको चैन नहीं आता कि यार मैं अपना घर छुड़वा लूं। आपने तो पूरा देश बेच रखा है और मजे से सो रहे हो। मतलब आप मानते हो ना, जो एक बात मैंने आज से कई साल पहले टेलीविजन पे कही थी कि एक एक पाकिस्तानी चलता फिरता एटम बॉम्ब है। इतनी खतरनाक कौम है पाकिस्तानी। एक तो बेवकूफ, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट, दुनिया का कुछ पता नहीं, और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे पल्ले क्या है? न्यूक्लियर वेपन की वजह से कह रहे हैं। 90,000 पतलूने ले जाइए हमारे से आके, आप आपकी पढ़िए यहाँ पाक फौज की। आपके अफसरों के रैंक पड़े हैं यहाँ पे, लेके जाइए। क्या बात कर रही हैं आज जी? न्यूक्लियर वेपन चलाने की है औकात पाकिस्तान के अंदर? है हिम्मत, कुव्वत, ताकत है क्या? चलाने के लिए नहीं होता ना, दिखाने के लिए होता है। तो वो तो ये लोग यही कहते हैं ना हर कंट्री को कि देखिए हमारे पास ना। आपने पिछले साल दिखाया था ना ऑप सिंदूर में, वो किराना की पहाड़ियां आपकी आज भी सुलग रही है। आजू जी, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब मैं तो इसलिए कभी भी, मतलब आपसे जब बात होती है, आपने मुझे बोला कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की के ऊपर बात करेंगे, इसलिए बात कर रहा हूं। तो भारत और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना जी। देयर इज नो कंपैरिजन किसी हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से। नहीं, मैं भारत को सिवाय दहशतगर्दी के आप किसी चीज में हमसे आगे नहीं है। नहीं, मैं भारत को न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान को इसलिए भी रखा गया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। अब मैं आशु जी, इस बात का तो मैं आपको क्या मतलब, ये तो वो बात होगी कि भाई तुम्हारे पास फरारी तो है पर उसके टायर नहीं है, इंजन नहीं है, खाली खोखा खड़ा है तुम्हारे पास। अब तुम कहने को तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, आप चला सकते ना उसको किसी को बोल सकते कुछ। अब ये है कि इनके पास बॉम्ब है, इस जन्म में तो चला नहीं पाएंगे आप जब तक। अब और पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर आप मोहब्बुल वतन है तो आपको बुरा लगेगा और आपको सुनने वालों को भी बुरा लगेगा, बट जो हालात हैं पाकिस्तान के, इट विल डिसइंटीग्रेट वेरी सून। और जो आप कर रहे हैं, देखिए आपने यू रब द यूएस ऑन द रॉन्ग साइड। आपको लग रहा है कि ये डिफेंस पैक्ट्स के बाद चाइना बहुत खुश होगा आपसे। आपके 5th जनरेशन रोक दिया ना चाइना ने, नहीं दे रहा ना आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इनके रिपरकशंस होंगे। आपको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाएंगे और दुनिया आपको बर्दाश्त कर लेगी?
इसका बैकलैश जब आएगा तब आपको पता लगेगा। आप जितनी जल्दी हो सके सऊदियों से पैसा लेके अपने सारा ब्याज बट्टा उतार के, अपना उधार उधर उतार के निपट लो जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि सऊदियों को पता लग जाए कि ये एकदम ठन ठन गोपाल है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये एकदम खाली और नाहिल कौम है। पता लग जाएगा उनको, उससे पहले पैसे ले लीजिए आप। और मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपको सुनने वाले आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको मैं इशारा कर रहा हूँ कि भाई जो पैसे पूसे लेने हैं इनसे अरबों से ले लो तुम सऊदियों से। वो पैसा तो तभी बेच लो देंगे ना अपने। जब अमेरिका इजाजत देगा पैसा देने की। डोनाल्ड ट्रंप के बगैर तो कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कितने दिन है? आपको लगता है कोई 2 साल नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा? आएगा। देखिए अभी स्टेट जो 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 यूएस की स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही वो एक जेली स्टेट में रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट ईदर ऑफ द स्टेट्स टू सॉलिडिफाई। और अगर ऐसा होता लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, तो भारत और पाकिस्तान का कभी बंटवारा ही ना होता, ये एक यूनाइटेड मुल्क होता और ये दुनिया को आंख दिखा रहा होता। हम चाइना से बहुत आगे होते, आज हम दुनिया पे राज कर रहे होते, एक साथ होते। तो हमारे बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करके रखना भी एक पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान है, द ग्रेटर गेम है। और वो डिफरेंसेस को अलाइव रखना वो पाकिस्तानियों ने कभी मौका नहीं चूका। जितनी बार भारत की तरफ से ये कोशिश हुई कि हम अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लें, चाहे वो वाजपेयी साहब की तरफ से हुआ हो इनिशिएटिव या मोदी साहब की तरफ से हुआ हो, उतनी बार पाक फौज ने जो है उसके अंदर, चाहे कारगिल किया हो चाहे पठानकोट किया हो, आप लोगों ने हर बार बैक स्टैप किया भारत को, और एट द बेस्ट ऑफ द यूएस ओनली। बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि यूएस इज नो फ्रेंड ऑफ आवर्स। बिल्कुल। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यूएस इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स। नहीं, हमें खैर समझ आ रही है, शायद हम मानना नहीं चाह रहे। लेकिन लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि पड़ोसी हमारी तरक्की से जल रहे हैं। दोनों में से सही कौन है? और क्या अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो क्या एक बार फिर कोई एज अ प्रेसिडेंट आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को आपको लगता है कि आ जाएंगे और फिर वही सिस्टम चलेगा जो ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ के जमाने में था? देखिए ऐसा है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हुए, डिक्टेटर हुए या प्रेसिडेंट हुए, मैं नहीं समझता कि ये जो आपका प्रेसिडेंट आसिफ मुनीर है जो फील्ड मार्शल है, ये इतना मूर्ख है कि वर्दी उतारेगा कभी। ये वर्दी नहीं उतारेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को ये याद करा दूं कि ज़िया-उल-हक का जहाँ पे कब्र है, उसकी कब्र में क्या दफन है आप जानती हैं? जबड़ा। सिर्फ उसके दांत दफन है, उसके शरीर का कुछ नहीं। हाँ बस। तो हाँ। यस, ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, उसका बचता कुछ नहीं है। तो ये कर रहा है सवारी अभी फील्ड मार्शल आपका, जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है। और ये आईएसपीआर वालों को देखिए, मैं नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा स्टेट अगर इस खित्ते में कोई है तो वो पाकिस्तान है, कि झूठ के बिना पे बना हुआ देश। आप उसको इस्लाम कह लीजिए, मैं तो झूठ बोलूंगा कि भाई टू नेशन थ्योरी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आप भारत को देखिए, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है एंड वी एग्जिस्ट टुगेदर। तो झूठ के बिना पे बना हुआ देश है और वो अभी भी झूठ ही परोस रहे हैं, पिछले 70 साल से दूश्मनी बांट रहे हैं। वो सर कह रहे आपकी हैं कि साहब दूसरी हमारी तरफ तरक्की की से, आप पार्टी वाले बताइएगा किस पैरामीटर में? आप सवाल नहीं करती। सर ये देखें ना कि आपके मुस्लिम्स जो हैं वो भी तो कहीं ना कहीं शोर मचाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और आरफा खानम शेवानी और पता नहीं किस किस के नाम, मुझे तो सबके आते भी नहीं। कई लोग जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं पीएम मोदी को भी, गवर्नमेंट को भी, और देखिए जो वहां पे देखिए है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं और आपकी बात का मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके देश के अंदर कि भी ये वी कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और जो इन्होंने कहा आपके डीजी आईएसपीआर ने कि साहब पड़ोसी मुल्क हमारी तरक्की से जल रहा है, तो एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते आपका ये फर्ज बनता, आपका दायित्व है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूछो तो सही कि साहब कौन सी तरक्की से जल गया भारत? ऐसा क्या पाकिस्तान ने अचीव कर लिया? हमने रिकॉर्ड गधे एक्सपोर्ट कर दिए, या हमने क्या मतलब कोई रिकॉर्ड ऐसा तोड़ दिया कि भी हमने अपनी फौजों की शहादत ज्यादा करवा दी? मतलब ऐसा कौन सा रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया जिससे भारत जल रहा है हमसे? एटलीस्ट यू शुड लेट आउट ऑन पेपर ना कि जी हमने ये अचीव किया।
और हमारी इन अचीवमेंट से भारत जल रहा है। आपके पास बिल्कुल दिखाने के लिए चीज तो है ही नहीं। अब दूसरी जानिब आ जाइए, जो आपने बात की माइनॉरिटीज की, मैं खुद सिख हूँ एंड आई फील आई एम दी मेजोरिटी। मैं तो मेजोरिटी अपने आप को मानता ही नहीं। हम तो सरदार हैं, वी आर द लीडर्स। आई डोंट। अच्छा, पर अगर आप किसी और से पूछेंगे जो आपके टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान के, वो बोलेगा कि साहब नहीं साहब, सानू अपना मुल्क चाहिए, सानू खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। मेरे पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, मेरा पास सबसे बड़ी आबादी का देश है, मैं उसको छोड़ के कहीं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं जो लैंडलॉक्ड हो? इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान की उसकी बातों में आ जाऊंगा। और आप फिर दोबारा बात कर रही हैं जो डी स्टेट के टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये पपेट्स हैं, ये जो बिकाऊ माल है, उनका आप नाम ले लेती हैं मेरे सामने कि साहब ये आरफा खानम शेरमानी और ये वो। इनका क्या है जी? उनका क्या स्टेक है? व्हाट इज देयर स्टेक? देखे उनको मुसलमानों में देखे कौन पूछता है? अब नहीं मैं देखे। एक मिनट मेरे को मेरी बात पूरी करनी थी ना। देखिए, आपने सवाल किया, उत्तर का तो मेरे को हाँ अवसर देंगी ना आप? मैं जी बोलूंगा जी तो जी सही। जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आरफा 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 किसी मुस्लिम देश में जाएंगी, वहां पे उसको कौन मुंह लगाएगा? कौन मुंह लगाएगा उसको? यहाँ से सीरिया जाएंगी, सऊदी जाएंगी, उनको पूछेगा कि तुम कौन हो? नोबडी विल टू हुट्स टू सच पीपल। ये तो भारत के अंदर ये, देखिए मैं आपको बड़े वाजे बताता हूँ, हमारे देश के अंदर भी जैसे आपके देश में बिकाऊ माल है ना, हमारे देश में बहुत बिकाऊ माल है। और ये जितने मूवमेंट्स खड़े होते हैं बार बार, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स आप देखती हैं, जिनके अंदर कोई बेसिस नहीं होता, कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, सिर्फ एनार्की होती है, सिर्फ विक्टिम कार्ड होता है। आई हेट पीपल हु प्ले विक्टिम कार्ड। आप बात कीजिए ना, आप बताइए कि ये इश्यूज हैं, ये रेजोल्यूशंस हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर दीज रेजोल्यूशंस। आप इसकी तरफ आइए। एनार्की नहीं चाहिए हमारे को देश में। वी आर नॉट पाकिस्तान। वी डोंट वांट एनार्की इन आवर कंट्री। देखें रूल ऑफ लॉ हमेशा, हाँ जी सुन लीजिए, रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा भारत में। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी अपहेल्ड। हाँ जी, आप बताइए क्या। देखिए भारत की तो, मुझे तो लगता है भारत की ये खूबसूरती है कि आप हर एक को परमिशन देते हैं अपनी बात रखने की। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिकाऊ माल है। अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं भी करती हूँ यहाँ पे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिकाऊ माल हूँ। मैं पाकिस्तान की मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज करती हूँ, गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से। देखिए आई एम मेरा, नॉट अ फैन ऑफ आरफा एट ऑल, लेकिन अगर वो करती हैं तो उनको इजाजत है, तो अच्छी बात है कि भारत में इजाजत है। नहीं मैं ना आपको एक बात बताता हूँ आरजू जी, आप पर्सनली लेगी, मैं मेरा आपकी तरफ इशारा बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं नहीं नहीं, था। आई आई नो। वाज नेवर पॉइंटिंग, आई वाज नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स एट यू, और मेरी आदत भी नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है, आपको आपने वाजे मुझे नहीं बता, कहा, मैं एक बात वैसे कह रही थी आप जी जी। जी, मैं जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मनी ट्रेल। आप समझती हैं? मेरे हम्म खाते में पैसा आएगा तो वो किसी और के खाते में से आएगा, पक्के का पैसा। उसके खाते में पैसा कहाँ से आया, उसके खाते में पैसा कहाँ से, देयर इज अ मनी ट्रेल। आप समझते हैं? एक जी सीक्वेंस होता है। जी आप जी। जब इन मनी ट्रेल्स को पकड़ेंगे ना, तो जिनका मैं नाम लेके बोल रहा हूँ बिकाऊ माल, वो वास्तव में बिकाऊ माल है। ठीक है? वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश्ड है कि इनको फॉरेन फंडिंग आती है, ये बाहर से पैसा आता है। ये लोग जो हैं अच्छा। ऐसी एजेंसीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेते हैं। अब मैं तो वाजे बता रहा हूँ कि साहब, अरविंद केजरीवाल हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेना एडमिट किया है। फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सीआईए अगर भारत के अंदर एक पॉलिटिशियन को फंड कर रही है, तो उसका क्या अर्थ हुआ भैया, बताइए आप मेरे को। और ऐसे ही ये जो सहाफी, कोट अनकोट जर्नलिस्ट कह लीजिए, पत्रकार अपने आप को कहते हैं, इनके मनी ट्रेल्स पकड़ लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही हैं, वो किस किस इंटेलिजेंस एजेंसी का वो फ्रंट है। तो है बिकाऊ माल, इसमें क्या शक है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश में है बिकाऊ माल। नहीं, अगर ऐसे पैसा मतलब आता है तो खैर कहा जा सकता है, अदरवाइज क्रिटिसाइज करने का तो राइट मेरे ख्याल है हर कंट्री में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया कि सब आपने आज भारत ज्वाइन। में आप कुछ आप कह बिलीव, जी जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही जो जो बातें भारत में सड़कों के ऊपर खड़े होके स्टेट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और मंत्रियों के बारे में बोलती हैं, अगर यही यूएस में यूएस सिटीजन बोलता ना, तो उसको मेंटल असाइलम में भेज देते, उसको जेल में डाल देते। आप जानते हैं इंडिया इज दैट फ्री। मतलब अमेरिका से भी बहुत ज्यादा फ्रीडम है भारत में बोलने की, बहुत ज्यादा आजादी है बोलने की। और पाकिस्तान में कोई बोल रहा होता ना, तो वो कौन सी वीगो है गाड़ी आपकी? वो भी है, और अब तो और बड़ा कुछ करने लगे। वीगो नहीं भी भेजते तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, बहुत कुछ होता है। जैसे
आम लोग तो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।